सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नए वीडियो में लेके आ चुका हूँ आपके लोगों के लिए लेक्चर नंबर 4। तो आज जो है हम अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थ्योरी बहुत पढ़ ली, चीज़ें समझ ली है, अब अपना फर्स्ट जावा प्रोग्राम लिखने वाले। ये फर्स्ट जावा प्रोग्राम किस चीज़ पे होने वाला है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। उस प्रोग्राम को लिखते कैसे, बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है, सब चीज़ें लिखेंगे और आज आप जो है अपना पहला प्रोग्राम रन करोगे। ठीक है, बहुत कुछ सिखाऊंगा। सो सबसे पहली और प्रायर चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर कि डरना मत। ठीक है, पहली बार कर रहे हो, आई नो सिंटेक्स थोड़ा जो प्रोग्राम होता है वो थोड़ा देखोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या कर रहे हो, बट धीरे 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 जब हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ईजी लगने लगेगा। ठीक है, ये हर प्रोग्रामिंग में लागू होता है कि जब भी आप पहले पहले स्टार्ट करते हो किसी भी लैंग्वेज को तो इनिशियली वो आपको टफ लगती है, बट ऑटोमेटिकली जब आप उससे यूज टू हो जाते हो तो फिर वो आपको बहुत ईजी लगने लग जाती है। तो ठीक है, समझते हैं सबसे पहले सिंटेक्स। आज हम जो है प्रोग्राम का टॉपिक यानी लेक्चर का टॉपिक लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, हर कोई बनाता है अपनी प्रोग्रामिंग की जर्नी में सबसे पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड का हम प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो सिंटेक्स मैं बता दूं, फिर उसको एक एक चीज़ करके एक्सप्लेन करता हूँ, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं सिंटेक्स लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिखा क्लास। ठीक है, एक सेकेंड बेटर लिखता हूँ, थोड़ा सा क्लियर लिखने की कोशिश करता हूँ। क्लास, ठीक है, क्लास, इधर क्लास नेम आप कुछ भी दे सकते हो। अब ये क्या है, ये भैया क्या लिख रहे हो, अभी एक मिनट पहले लिख लेने देना। ओके, सो मैं इसको लिख देता हूँ डेमो पब्लिक स्टैटिक void main string args। यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया है। अब मैं इसकी एक एक चीज़ को आपको समझाऊंगा कि है क्या। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट विद दिस कि ये क्लास क्या होता है भैया। ठीक है, सो यार समझो कि क्लास जो है एक टाइप का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर या बोल सकते हो एक टाइप का डब्बा है। ठीक है, आपका है ना, एक टाइप का स्ट्रक्चर टाइप का डब्बा है जिसके अंदर आप जो है चीज़ें रख सकते हो, चीज़ें स्टोर कर कर चीज़ें रन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बेसिकली एक बोल सकते हो ढांचे टाइप का है, स्ट्रक्चर टाइप का है। ठीक है, वो होती है क्लास। ठीक है, तो हर जावा प्रोग्राम जो भी हम लिखते हैं, जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो हम किसी क्लास के अंदर लिखेंगे। तो ठीक है, तो जब भी हम क्लास बनाते हैं तो हमें लिखना रहता है क्लास। ठीक है, और देन क्लास का नेम। अब ये नेम जो है आप अपनी पसंद से या अपनी जो बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। बट अगर आपको एक चीज़ याद होगी लास्ट के लास्ट लेक्चर में कि मैंने बोला था हम जो है कोड कौन सी फाइल में लिखते हैं, डॉट जावा फाइल में, सॉरी डॉट जावा फाइल में, राइट। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप क्लास लिखते हो, जो भी क्लास अपनी फाइल के अंदर बनाओगे वो आपकी फाइल नेम से मैच करना चाहिए। अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर क्लास डेमो है तो मैं इधर डेमो नाम की ही डेमो डॉट जावा के अंदर ही ये सारा पूरा कोड लिखूंगा। ठीक है, अगर मैं इसका नाम कुछ और दे दूँ और मेरी फाइल का नाम कुछ और होगा तो फिर आपको एरर मिलेगी। ओके, अब डरना मत कि ये सब चीज़ें क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है भैया, सिर्फ इतना समझो। अभी आपको सिर्फ सिंटेक्स समझना है, कैसे हो रहा है इंटरनली, क्या हो रहा है, उसको इग्नोर करो, वो हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ में आ गई कि जब भी हम कोई कोड लिखेंगे उसको एक क्लास के इनसाइड में लिखने वाले हैं। ठीक है, क्लास का नेम जो है हमेशा फर्स्ट लेटर, जो भी आप फर्स्ट लेटर लिखोगे वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, हमेशा, स्मॉल भी लिख सकते हो, वो असर नहीं करेगा, बट एक रूल होता है क्लास लिखने का, हमेशा एक रूल होता है, वो होती है हमेशा कैपिटल। ओके, सो आई होप आपको इन दो पॉइंट्स का मतलब समझ में आ गया होगा, राइट। अब बात कर लेते हैं कि भैया ये जो है ये ब्रैकेट टाइप का ये क्या है। तो ये जो है ना, ये ब्रैकेट बताता है कि क्लास कहाँ से कहाँ तक है। यानी अगर आप इसको एक डब्बे के एग्जांपल से इमेजिन करो, सो ये डब्बा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है,
ये डब्बा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके अंदर रिमेनिंग सारी चीज़ें है, ठीक है। तो हमेशा क्लास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं क्लास के अंदर, हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये वेरिएबल क्या है इन फ्यूचर हम समझेंगे, अभी दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, सो हमने एक और पार्ट कवर कर लिया कि ये ब्रैकेट क्या है। तो ब्रैकेट मैंने आपको समझा दिया, एक टाइप के स्कोप होते हैं। ओके, सो ये ब्रैकेट का काम समझ में आ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। भैया ये जो इतनी बड़ी आपने लाइन लिखी है, ये वाली पूरी लाइन, इसका मतलब क्या है? अब एक एक करके एक एक चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेन की, ठीक है। ये मेन की, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ आप लिखते जाना उसके बारे में, ठीक है। सो यार ये जो मेन है ना, ये मेन जो है ये बताता है कि हमारा जो प्रोग्राम है जब भी क्लास के अंदर आएगा, जब भी हमारा प्रोग्राम क्लास के अंदर आएगा तो वो मेन के पास जाएगा और मेन को बोलेगा कि भाई तू मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, तेरे अंदर जो भी है मुझे उसको रन करने देना है, मुझे उसको रन करना है। सिंपली जो मेन है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। सपोज कोई रेस है जिसमें आप दौड़ रहे हो, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां से आपको स्टार्ट करना होता है। सो प्रोग्राम में ये मेन जो है ना, ये वही चीज दर्शाता है कि भैया ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो गया, जहां से आपका प्रोग्राम रन होना स्टार्ट हो गया, जहां से आपका प्रोग्राम आपने लिखना स्टार्ट करा है। ओके, सो एक और पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि मेन क्या है। बट भैया ये जो आपने इतनी बड़ी लाइन लिखी है यहां से यहाँ तक, ये जो इतनी बड़ी लाइन लिखी है एक्चुअली में क्या है? इसका मतलब होता है ये एक फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर आने वाले दिनों में करूंगा। अभी बस आपको इतना पार्ट समझा दूं कि फंक्शन जो है, ठीक है, फंक्शन जो है ये स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अभी ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप ज्यादा डीप में जाओगे कंफ्यूज होगा, क्योंकि अभी आपको मालूम नहीं है ये चीजें, ठीक है। अभी हम सिर्फ इनिशियली पढ़ रहे हैं, तो बस समझो कि क्या चीज होती है, ये वर्ड जो मैंने लिखा इसका मतलब क्या है। बाकी इंटरनली वो क्या कर रहा है अभी हमें वो चीज नहीं जाननी है, ठीक है। सो आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्लास के बारे में देखा, क्लास नेम के बारे में देखा, ब्रैकेट्स के बारे में देख लिया, मेन के बारे में देख लिया, एंड फंक्शन के बारे में देख लिया कि इस पूरी चीज को हम बोलते हैं फंक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं मेथड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है भैया। भैया ये पब्लिक क्या है, व्हाट इज दिस पब्लिक, ठीक है। सो यार एक चीज समझो, सपोज आपकी एक क्लास है, ठीक है, आपकी एक क्लास है एंड मैं क्लास का एक स्टूडेंट हूं। तो अब मैं सिर्फ आपकी क्लास को कहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ? सपोज आपकी क्लास फ्रंट बिल्डिंग में लग रही है और मैं पीछे खड़ा हूँ, सो मैं फ्रंट आके आपकी क्लास में एंट्री कर सकता हूँ, हाँ ठीक है भैया। अगर आपकी क्लास पीछे लग रही है और मैं आगे खड़ा हूँ, तो मैं पीछे आके जो है अपनी क्लास में आपकी क्लास में आके बैठ सकता हूँ, ठीक है। बट सपोज करो यही क्लास अगर किसी 11th वालों की हो और मैं 10th में हूँ, तो क्या मैं उनकी क्लास में एंट्री कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि यार एक एक्सेस जो होती है वो हर क्लास में नहीं हो सकती, राइट। कि मैं आपकी भी क्लास में घुस जाऊं, मैं इस भी क्लास में घुस जाऊं, मेरा ही राज चल रहा है, नहीं। सो हमें प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऐसी चीजें चाहिए होती है कि यार एज ए व्यूअर या एज ए यूजर सिर्फ आप इस चीज को एक्सेस कर पाओ, उस चीज को नहीं। सपोज आप बैंक के अंदर जाते हो, बैंक के अंदर अपना क्रेडिट कार्ड डालते हो, तो क्या आपको सारे अकाउंट दिखने लग जाते हैं जितने भी वहां पे अकाउंट होल्डर्स होंगे उनके? नहीं, आपको सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन दिखेगी, दूसरों की आपको क्यों दिखेगी? कि आपको एक्सेस मिलेगी उन सब की? नहीं। सो वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ ये दर्शाती है। तो सपोज जब मैंने क्लास बनाई, क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन लिखा, तो मेरा जो मेन फंक्शन है वो एंट्री पॉइंट है, तो वो कहीं से भी एक्सेसिबल होना चाहिए पूरी क्लास के अंदर। तो इसीलिए हमने इसको पब्लिक रखा है, ताकि इसको हर कोई एक्सेस कर सके, राइट। इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं स्टैटिक की। स्टैटिक क्या होता है भैया? स्टैटिक का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सपोज स्टैटिक मतलब क्या होता है ना, देखो जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं तो मेथड्स जो है ना उसको हमें कॉल करना पड़ता है, ठीक है। ये जो मेथड है इसको रन करने के लिए हमें उसे बुलाना पड़ेगा ना कि भाई चल देखो रन होना है। बट हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम सबसे पहले मेन के पास जाके बोलेगा कि भाई अंदर बता तेरे क्या क्या है, मैं उसको रन करूंगा। तो ऑब्जेक्ट तो हमने अभी बनाया ही नहीं है। अब यार ऑब्जेक्ट क्या होता है उसको मत सोचो, बस सपोज करो एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके थ्रू, या एक ऐसा व्यक्ति है, फॉर एग्जांपल एक ऐसा व्यक्ति है जो इस पर्टिकुलर क्लास में मुझे घुसने के लिए एंट्री दिलवा सकता है,
ठीक है, एंट्री दिलवा सकता है, या मुझे जितनी भी क्लास है उसमें एंट्री दिलवा सकता है अगर उसकी मुझे परमिशन मिल जाए तो, राइट। सो ऑब्जेक्ट एक ऐसा व्यक्ति है जो हर क्लास की मेथड को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। बट जब मैंने बोला कि मेरा प्रोग्राम जो है वो मेन से ही स्टार्ट होगा, उसके पहले कुछ और एग्जीक्यूट नहीं होता है कभी भी, ठीक है, चाहे आप कितना भी 100 लाइन का कोड क्यों ना लिख दो, हमेशा वो मेन के पास आएगा, ठीक है, क्लास के अंदर घुसेगा, हमेशा मेन के पास आएगा एंड मेन के पास आके बोलेगा कि भाई तेरे अंदर जो है ना वो मैं सबसे पहले एग्जीक्यूट करूंगा, फिर तेरे अंदर अगर दूसरों की एक्सेस दी होगी तो ही मैं एक्सेस करूंगा, लाइक दैट। ओके, सो स्टैटिक जो है, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा एंट्री पॉइंट ही मेन से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या मैं मेन से पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ? क्या मैं स्कूल में घुसने से पहले किसी भी क्लास में बैठ के पढ़ सकता हूँ? नहीं, क्योंकि मुझे स्कूल में तो घुसना ही पड़ेगा, क्लास के अंदर तो जाना ही पड़ेगा, तभी मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। सेम एज अगर मैं मेन के अंदर नहीं घुसा तो मैं दूसरी चीज़ें नहीं कर सकता। तो मैं बिना ऑब्जेक्ट के किसी मेथड को कॉल कैसे करूंगा? तो स्टैटिक कीवर्ड जो है वो हमें हेल्प करता है इस चीज़ के लिए कि मैं बिना किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प के भी इस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस कर पाऊँ जिसके आगे स्टैटिक लिखा हो, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब यही होता है कि मैं बिना किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प के भी इस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस कर पाऊँ। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है इन फ्यूचर पढ़ेंगे, अभी उसकी आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ बात कर लेते हैं वॉइड की। वॉइड क्या होता है? सो वॉइड का मतलब है कि सपोज ये एक मेरी मेथड है, मेथड के अंदर आपने बोला कि यार चलो 2 नंबर का सम कर दो, ठीक है, 2 नंबर का सम कर दिया आपने। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको सम करने के बाद उसको रिटर्न भी तो करना है ना, वापस से भेजोगे भी ना, उसको प्रिंट भी तो करवाओगे। तो आपको क्या करना है कि आप जो है अगर मान लो इंटीजर प्लस इंटीजर या नंबर प्लस नंबर, ठीक है, इंटीजर का मतलब होता है नंबर, है ना, तो इंटीजर प्लस इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर। तो अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे मेथड्स भी इंटीजर टाइप की बनानी पड़ेगी। अब डोंट वरी अबाउट इट कि इंटीजर मेथड क्या होती है, मेथड जब लेक्चर हम पढ़ेंगे उसको इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे। बस अभी इतना समझ लो कि ये जो वॉइड है ना, ये बताता है कि यार ये मेथड जो है मुझे कुछ आउटपुट रिटर्न नहीं करवाएगी, राइट, कुछ भी आउटपुट मुझे ये मेथड रिटर्न नहीं करवाएगी। सो हमने जो है इन सब पॉइंट्स के बारे में देख लिया। भैया ये क्या है? स्ट्रिंग ARGS। सो ये होते हैं कमांड लाइन आउटपुट्स, ठीक है, ये कमांड लाइन के अंदर इसका यूज होता है। मेनली जो भी चीज़ मैं इसके अंदर प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, वो इसके थ्रू हमें कमांड लाइन पे मतलब चीज़ें होती है। सिर्फ इतना सा समझो, कमांड लाइन के लिए आर्ग्यूमेंट चाहिए, है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। इसको इन डेप्थ इतना मत करो, इससे आपको इन डेप्थ कोई और नहीं पूछेगा। मेनली आपको अभी मतलब समझ में आना चाहिए कैसे क्या हो रहा है, उसको अभी आपको इग्नोर करना है। डोंट बी अफ्रेड कि भैया ये क्या है वो क्या है, आने वाले दिनों में हम सब सीखने वाले। आपका पहला प्रोग्राम है, इसीलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। ओके, अब ये भैया ये 2 ब्लॉक का एक है, ये 2 ब्लॉक बता रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है इसका स्कोप, इसका जो बोल सकते हैं ना कि एक अस्तित्व सिर्फ इतना ही है, इसके बाहर ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा। एंड हमेशा याद रखना क्लास की जो एंडिंग होती है, ये वाली एंडिंग, ये हमेशा सबसे लास्ट में होगी। सब चीज़ें क्लास के अंदर आएगी, क्लास के बाहर कुछ भी वर्क नहीं करेगा। ओके, नाउ बस ये लास्ट लाइन समझते, देन इस पर्टिकुलर चीज़ को कोड करते। ओके भैया ये इतनी बड़ी लाइन क्या है, system.out.println, ये इसका मतलब क्या होता है भैया? इसका मतलब मैं आपको आराम से समझाता हूँ, देखो। सो जावा में जो है आपके लिए ना ऑलरेडी प्री डिफाइंड क्लासेस बना के रखी हुई है, ठीक है। तो सिस्टम जो है एक टाइप की क्लास है, ठीक है, एक टाइप की क्लास है जिसके अंदर सपोज फॉर एग्जांपल सपोज एक आउटपुट नाम का वेरिएबल है। वेरिएबल वो चीज़ होती है जो डेटा को स्टोर करके रखेगी अपने अंदर। अभी आने वाले दिनों में हम डेटा टाइप को भी पढ़ेंगे, सो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अभी सपोज करो कि एक टाइप का वेरिएबल है जिसके अंदर आप जो है ये हेलो वर्ल्ड स्टोर करके रख रहे हो, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड आपने स्टोर करके रखा है। और ये जो प्रिंट है, प्रिंट नाम की एक मेथड है, जो है प्रिंट नाम की एक मेथड है जिसके अंदर जो है आप पर्टिकुलर चीज़ को प्रिंट करवा रहे हो। समझ लो बस ऐसा कि आप पर्टिकुलर चीज़ को प्रिंट करवा रहे हो, कुछ इस तरीके से। तो जावा में आपके लिए, जिसने जावा बनाई है उन लोगों ने आपके लिए पहले से ये प्रोग्राम लिख के रखा है। आपको बस बोला है कि जब भी आपको इस प्रोग्राम का यूज़ करना है अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में, तो सिंपली आपको उसको कुछ इस तरीके से लिख देना है। तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम टाइप की क्लास के अंदर जो है
आउटपुट नाम का वेरिएबल होगा, है ना, जिसके अंदर ये वैल्यू स्टोर होगी, और ये जो है प्रिंट नाम की एक मेथड है जो इसको प्रिंट करवा के आपके कंसोल पे शो कर देगी। सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना सा, ठीक है। आई नो स्टार्टिंग में आपको ये कॉम्प्लिकेट लगेगा, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग बस आपको समझना है। अभी आने वाले दिनों में ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार आपको ये चीज़ रिकॉल करवाऊंगा। सो ये आपको मैंने फर्स्ट जावा प्रोग्राम आपका इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दिया है। अब कुछ की पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। मेक श्योर करना हमेशा आपका जो क्लास का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, ठीक है। सो डेमो जो है वो क्लास है, ठीक है, क्लास का नाम जो है वो कैपिटल है, देख सकते हो। सेम एज सिस्टम नाम की एक क्लास है, सिस्टम नाम की एक क्लास है, जैसे मैंने बोला कि प्री डिफाइंड जावा ने आपके लिए बना के रखी है, तो ये कैपिटल है। तो आप कैसे पता कर सकते हो कौन सी क्लास है? अगर वो कैपिटल में लिखा है उसका पहला वर्ड, मतलब वो क्लास है, ठीक है ना। बस इतना सा चीज थी जो आपको समझनी है। हमेशा जब भी आप system.out.println लिख रहे हो, अब आपको कुछ भी मैसेज प्रिंट करवाना है तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना पड़ेगा। जो भी आपको मैसेज लिखना है इन दोनों डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिख सकते हो, और जैसे आपका मैसेज कंप्लीट हो जाए, बाहर ब्रैकेट क्लोज एंड यहाँ पे आपको ये सेमीकोलन लगाना है। ये सेमीकोलन क्या बताता है कि यहाँ पे लाइन एंड हो गई है, इसके आगे आपको प्रिंट नहीं करना है, बस। सो चलो अब ये जो प्रोग्राम हमने समझा है इसको ज़रा कोड करते हैं और आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाते हैं। ओके, सो यार मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। ऑलरेडी आपके सामने मैंने फोल्डर बना लिया है, ठीक है। आपको भी ऐसा ही एक प्रॉपर फोल्डर बना के रखना है। इन केस जब आप फ्यूचर में अपने फोल्डर को देखोगे, आपको कुछ रिवाइज करना है, तो आपको इस तरीके से मैनेज करके रखना है कि आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। सो मैं जो है अपने जावा नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं लेक्चर नंबर 1 के नाम से फोल्डर बना रहा हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा। जैसा मैंने बोला, हमेशा हमारे क्लास का नाम हमारी फाइल के नाम जैसा ही होना चाहिए। तो हमने क्या नाम से क्लास बनाई थी? डेमो। डेमो डॉट कोड कौन सी फाइल में लिखते हैं? डॉट जावा फाइल में, इसलिए डेमो डॉट जावा। एंटर दबाता हूँ, ठीक है। ये जो है ये आ गया मेरे पास, एंड ये ऊपर वाले पार्ट को रिमूव कर दो। पैकेजेस हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे, अभी इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ क्लास डेमो मैंने बना ली है। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा प्रोग्राम का हमेशा कौन सा होता है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, एंड स्ट्रिंग args, राइट। ये सारे पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ठीक है। अब मैं जो है हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, एंड इसको मैंने Ctrl+S दबा के सेव कर लिया। अब मैं जो है इसको एक बार रन कर लेता हूँ, चेक करते क्या ये रन होता है, ठीक है। सो या हेलो वर्ल्ड के नाम से ये जो है हमारा रन हो चुका है प्रॉपरली। अब सपोज आपके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया है, क्या होगा भैया अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को अपने क्लास के भी बाहर लिख दूँ, मतलब इस साइड लिख दूँ। तो देखो आप जब ऐसा करोगे, राइट, इधर से ये रिमूव हो गया गलती से, तो क्या होगा? मैं रन करके देख लेता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, क्लास इंटरफेस एनम एक्सपेक्टेड, मतलब क्लास जो है, मतलब जो आपकी ये वाली पर्टिकुलर चीज़ है वो आपके क्लास के बाहर पड़ी हुई है। तो इसको उठाओ। चलो अब आपके दिमाग में आएगा क्या मैं इसको इसके अंदर पटक सकता हूँ? रन करके देख लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है? इल्लीगल स्टार्ट टाइप। इल्लीगल, आप मेन के अंदर आने से पहले ही बाहर चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मेन के अंदर ही स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। सिंपल, एंटर, पेस्ट। अब प्रॉपरली रन हो जाएगा। अगेन सारी चीज़ें, आपके जितने भी डाउट है हम सब क्लियर करेंगे, राइट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा भैया इसका नाम चेंज कर दो, फाइल का नाम दूसरा रखो होते हैं, ठीक है। तो इसका नाम रख देता हूँ मैं हेलो, स्मॉल में रख के देखते हैं क्या होगा। रन ही नहीं होगा, ठीक है, रन ही नहीं होगा। एक सेकेंड। ओके, हम ऐसा कर सकते हैं, बट देखो इधर डॉट क्लास फाइल अलग नाम से बनी है। ऐसी आपकी कई सारी फाइल बन जाएगी, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब आपके मन में भैया एक क्वेश्चन आएगा कि भैया वो जो डॉट क्लास फाइल है वो कहाँ है? तो देखो जब हमने ये वाला प्रोग्राम रन करा था ना, ऑटोमेटिकली डॉट क्लास फाइल बन गई है। यहाँ पे मैं देखता हूँ, एंड इस फाइल को मुझे देखना है तो डीकम्पाइल क्लास फाइल,
तो ये देखो, ये आपकी डेमो डॉट क्लास फाइल है। इसको अगर आपको और क्लियरली देखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा इस पर एंड इसको जो है रन करना पड़ेगा। एंड ये रन होगी नहीं वैसे तो, एंड या आप इसको देख नहीं सकते, बट हाँ ये जो है बहुत अलग ही तरीके का कोड लिखा रहता है इसके अंदर। जो हमने ये लिखा है ना, जस्ट उसके जैसे ही कोड लिखा रहता है। सो फिलहाल के लिए इग्नोर करो। आपकी डॉट क्लास फाइल ऑटोमेटिकली बन गई है। ये किसने बनाई है, कंपाइलर ने बनाई है, ठीक है। यही डॉट क्लास फाइल हेल्प करती है आपको कि आपका जो प्रोग्राम है दूसरे पीसी में भी रन हो बिना किसी इशू के, ठीक है। एंड इंटरप्रेटर क्या करता है, इस डॉट क्लास फाइल को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है जो मशीन को समझ में आता है। सो ये ओवरऑल पूरी प्रोसेस है। हमने आज अपना फर्स्ट प्रोग्राम बना लिया है, समझ लिया है पब्लिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, वॉइड का मतलब क्या होता है, मेन का मतलब क्या है। ये पूरी चीज़ को हमने फंक्शन बोलते हैं, हमने ये सुना है। एंड ये हमारी क्लास होती है, क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। जो भी चीज़ का नाम कैपिटल से स्टार्ट हो वो क्लास होती है। तो सिस्टम एक क्लास है, आउटपुट एक वेरिएबल है जो इस पर्टिकुलर वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है। और प्रिंट नाम की एक मेथड आप लोगों के लिए बनाई गई है इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, ठीक है, जिसको आप यूज़ करके प्रिंट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए हम बोल सकते हैं कि हमने मोटा मोटा अच्छा सामान सीख लिया है, ठीक है। अब आने वाले दिनों में अपनी चीज़ों को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, थोड़े बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे, डेटा टाइप्स के बारे में सीखेंगे, इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। सो आपको करना क्या है, आज जो भी आपने सीखा है कमेंट बॉक्स में बताना है, लिंक्डइन पे शेयर कर देना है, क्योंकि हम जो है लर्निंग इन पब्लिक इनिशिएटिव को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आप फोटो ले सकते हो एंड लिंक्डइन पे शेयर कर सकते हो एंड मैं डेफिनेटली उस पर कमेंट करूंगा। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन लेक्चर नंबर 5। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।